खूबसूरत आंखों ने जब मुझको देखा, खत्म हो गया सोचा था पर जीवित हो मैं। तेरे खूबसूरत आंखों ने जब मुझको देखा, खत्म हो गया सोचा था पर जीवित हो मैं। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। ये अच्छे समय परमेश्वर ने उनको धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आज वचन देखने वाले हमको आशीष कीजिए, अर्थ जानने के लिए कृपा कीजिए, सुनने वाले को, बोलने वाले को, यीशु मसीह के नाम से आमीन। भजन संहिता चैप्टर 40 में पहला वर्ष हम ऐसा देखेंगे। भजन संहिता 40वां अध्याय पहला वचन ऐसा कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी। जब भजन संहिता में कहता है परमेश्वर ने झुककर मेरा दुहाई सुनी करके बोलता है, जब बोलता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। यहोवा की बाट जोता रहा। जुना करार में यहोवा कहते हैं, नया करार में जीसस होली स्पिरिट सब आता है। तो यहोवा जुना करार में देखेंगे तो, और ये बोलता है मैं यहोवा की बाट जोता रहता हूँ। तो आप जीसस उसमें डाल देते हैं। हम यीशु मसीह के लिए उसके बाट जोता रहना चाहिए। और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी, धीरज से। ये पहला वचन ऐसा कहता है धीरज से। धीरज बहुत बड़ी चीज है। आज बिना धीरज में बहुत नुकसान होता है। खाना बनाने में, काम करने में, ट्रैवल में, आमने सामने रहने में, बात करने में धीरज नहीं रहेगा तो हम झगड़ा में हो जाके बैठेगा। धीरज नहीं है। धीरज शांति से, समाधान से, और कुछ बात करते तो धीरज से बात कर, वॉल्यूम कम करके बात करना चाहिए। वॉल्यूम ज्यादा करके बात करेगा, बच्चा भी बात करेगा तो सुनने वाले को अच्छा नहीं रहेगा। इसके वजह से बोलता है मैं धीरज से यहोवा के बाट जोता हूँ। परमेश्वर के लिए मैं धीरज में रहता हूँ। वो किसी के लिए पता नहीं है, लेकिन वो धीरज से रहता है। धीरज बड़ी चीज है। आप भी धीरज में सब काम करेंगे तो इन जो भजन संगीता वाला का आशीर्वाद आपको भी मिलेगा। ये भजन संगीता वाला कहता है मैं धीरज से परमेश्वर का मैं बाट जोता था। तो क्या किया, वो जो परमेश्वर यहोवा मेरी झुककर मेरी दुहाई सुनी। वो झुककर उनका जो दुहाई है, वो दुहाई है, प्रेयर है, उसने सुन लिया करकर भजन संगीता कहते हैं। आपका भी प्रेयर सुनने का परमेश्वर, आप प्रेयर में जो कुछ आपको चाहिए, जो कुछ आशीर्वाद है आप प्रेयर में बता सकते हैं। तो उस प्रेयर परमेश्वर सुनना चाहिए। अंधा ने यीशु मसीह को बुलाया, दाऊद के पुत्र मेरा बात सुनो करके उसने बोला, दाऊद का पुत्र करके उसने चिल्लाया। परमेश्वर ने बोला मैं तेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को आंख रोशनी आना चाहिए। परमेश्वर तेरे विश्वास से तेरे को हो, तेरे जो विश्वास है उससे तेरे को भला कम होगा, परमेश्वर ने कहा। तो परमेश्वर अंधे को प्रेयर सुन लिया तो उसको अद्भुत काम हो गया। आपका भी परमेश्वर प्रेयर सुनना चाहिए। तो ये भजन संहिता बोलते हैं धीरज बहुत बड़ी चीज है। हम वही 40 वर्ष चैप्टर में दूसरा वचन हम देखेंगे तो उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। उसने मेरे को उद्धार किया। जो उद्धार नहीं पाया वो सब सत्यानाश के गढ़ में है, दलदल की कीच में है। क्योंकि उद्धार, जो कोई उद्धार पाते हैं वो आशीर्वाद पाते हैं। तो लिखा है और दलदल के कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। भजन संगीता वाला कहता है दलदल के कीच, यानी वो अच्छा जगह में मैं नहीं था, सत्यानाश के गड्ढे में था। परमेश्वर ने मेरे को क्या किया, चट्टान पर खड़ा किया। ये जो धीरज है वो धीरज आपको चट्टान में खड़ा करेगी, ऊपर ले जाएगी। ऐसा करके भजन संगीता वाला कहता है। और तीसरा वचन कहता है उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। हम परमेश्वर के, जब हम दिवाली में जाते हैं, घर में रहते हैं, हम परमेश्वर को स्तुति भजन करना चाहिए। तो ये भक्त ऐसा स्तुति भजन करते समय में परमेश्वर उसको नया गीत दिया भजन करने के लिए। आज बहुत जन भजन करते हैं, लेकिन सही परमेश्वर को भजन करता क्या?
सही परमेश्वर का भजन किया, प्रेयर किया तो आपको आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। आप चट्टान पे रहेंगे। इधर लिखा है मेरे पैर को दृढ़ किया और चट्टान पर खड़ा किया। और तीसरा वचन कहता है उसने मेरे को नया हमारे परमेश्वर की स्तुति का है, मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतों ने ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हमारे जो परिवार के अंदर हमारे आजू बाजू लोग साथ में काम करने वाले, हमको इज्जत देना जरूरी है। आपको इज्जत चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, चट्टान पे खड़ा रहना चाहिए। परमेश्वर को भजन गीत गाइए, परमेश्वर को भजन कीजिए, भजन कीजिए, यीशु मसीह को भजन कीजिए, तो आपको परमेश्वर विशेष रूप से परमेश्वर आशीष करेंगे। ये भक्त ऐसा कहता है परमेश्वर मेरे को वो नया गीत दिया, सिखाया और मैं उसको स्तुति किया तो बहुतों ने देखकर उनको इज्जत किया, डरेंगे। और चौथा वचन कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा को भरोसा करता है। यहोवा को भरोसा करता है। आज कोई विषय कौन से विषय में भरोसा करते हैं, काम में, धंधे में, बच्चे मेरे को अच्छा करेगा। बहुत बच्चा माँ बाप का पालन नहीं करते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन इधर भजन संगीत वाला कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष और स्त्री जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिंदकी और मुड़ने वालों की और मुंह न फेरता है। यहोवा को ही भरोसा करना चाहिए, दूसरा कोई भी चीज हमको जरूरत नहीं है। भजन संगीता कहता है सिर्फ यहोवा को ही हम भरोसा रखना चाहिए। कौन सा भी हालत में, स्थिति में जीसस को ही हम भरोसा रखना चाहिए। काम है, जीसस को भरोसा करना चाहिए। और धन नहीं मिला, बदन में तकलीफ है, फिर भी जीसस को, यहोवा को भरोसा रखना चाहिए। और भजन संगीता 45वां वचन ऐसा कहता है हे मेरे परमेश्वर यहोवा तूने बहुत से काम किए हैं। परमेश्वर चुप बैठने वाला नहीं है, आपके लिए काम करेंगे, आपको मदद करेंगे, ये बोलता है। और आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तो हमारे लिए करता है, वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। इतना बड़ा परमेश्वर, इतना बहुत इसे परमेश्वर आपके लिए करेंगे, आपके शरीर के लिए करेंगे, आपको बोझ हटाएंगे, आपको बीमारी, आपको आशीर्वाद करेंगे। आपको पैसा चाहिए, जायदाद चाहिए, सब परमेश्वर देंगे। ये वाला कहता है बहुत काम परमेश्वर ने किया है। हे 5वां वचन भजन संहिता चैप्टर 40 में हे मेरे परमेश्वर यहोवा तूने बहुत से काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, आपके लिए करेंगे। आपके धंधे काम के लिए, आपके बाल बच्चे, आपका माँ पिताजी, जो कोई विषय आपको चाहिए वो आपके लिए परमेश्वर काम करेंगे। सिर्फ आप धीरज रखिए, परमेश्वर का भजन कीजिए, भजन कीजिए, भजन में उनको स्तुति कीजिए। उनको क्या करेंगे, उनको यीशु मसीह को आप खुश कीजिए। कोई इंसान को आप अच्छे बोलेंगे तो वो भी अच्छा करेगा। आप सुबह किसी को गुड मॉर्निंग बोलेंगे वो भी गुड मॉर्निंग बोलेगा। आप जो जेंट्स को आप हंसेंगे तो वो भी आपको हंसेंगे। वैसे ही परमेश्वर को भजन कीजिए, परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद करेंगे। और ये भजन संगीता वाला चैप्टर 40 में 17 वचन में ऐसा कहता है, भजन संगीता 40 और वर्स 17 में मैं तो दीन और दरिद्र हूँ। आज बड़ा पैसा रहेगा लेकिन पैसा वाला रहेगा, उसके अंदर भजन नहीं है तो दरिद्र है। ये भजन संगीता वाला अपने आप को देखो कितना वो अपने आप को कम परमेश्वर के सामने अपने आप को कम महसूस करता है। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ तो भी प्रभु मेरे चिंता करता है। आपके लिए चिंता करने वाला एक शक्ति है, परमेश्वर है, यीशु मसीह। माँ बाप चिंता करते हैं कि आपके बाल बच्चे काम में चलेंगे, चिंता करते हैं आपकी पत्नी, आपके हस्बैंड, लेकिन परमेश्वर आपके लिए चिंता करते हैं। इधर लिखा है तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर विलंब न कर। भजन संगीत वाला कहता है तू मेरे सहायक और छुड़ाने वाला है। परमेश्वर आपका सहायक है। आप दीन से लीजिए, आप परमेश्वर को भजन कीजिए, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। कुछ भी विषय आपके लिए तकलीफ ला रहे हैं उससे परमेश्वर छुड़ाएंगे। कुछ भी आपको उधार ला रहे हैं उससे परमेश्वर छुड़ाएंगे। तो ये कौन सा भी विषय आपको तकलीफ करते हैं उस तकलीफ से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। अगर भजन संगीत वाला कहता है छुड़ाने वाला है,
मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। आप परमेश्वर को भरोसा करेंगे तो आपका सहायक परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह है। वही परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी बड़ा तकलीफ, छोटा तकलीफ, यीशु मसीह आपको छुड़ाएंगे। ये वचन आप पढ़िए, भजन संहिता चैप्टर 40 1 2 3 4 5 17 वर्ष। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। अभी हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। भजन संहिता 40 में हम देखा आपके लिए इस वक्त एकदम धीरज से था। उसको आपने जो तकलीफ से आपने दर के कीट से आपने उसको अच्छा जगह में चट्टान पर खड़ा किया। सिर्फ आपको वजन करना चाहिए और आप ही छुड़ाने वाले हैं। आपको हम आपके जो विषय में इस संसार में आप धीरज रहना चाहिए। सुनने वालों को धीरज दीजिए परमेश्वर, आप छुड़ाएंगे। कोई भी हालत में आपको धीरज चाहिए। बिना धीरज अशांति है, बिना धीरज हमको नुकसान है। परमेश्वर सुनने वालों को धीरज दीजिए। हे परमेश्वर के ओर से भजन संगीतकार कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट चलता हूँ। सुनने वालों को धीरज दीजिए, छुड़ाइए। उनको जो तकलीफ करते हैं उससे छुड़ाइए परमेश्वर। अभी कुछ तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। बोझ है, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। अशांति बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन।